बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है जी मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बताऊंगा जहां पे आप जो अर्निंग है वो डॉलर के अंदर कर सकते हैं और किस तरह से अर्निंग करनी है ये सारा कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी जिसका नाम था टी स्प्रिंग की जो मैंने वीडियो बनाई थी वो भी बेसिकली प्रिंट ऑन डिमांड सर्विस के हवाले से थी और काफ़ी लोगों ने मुझे उस वीडियो के बारे में कमेंट्स में बताया कि सर ये वीडियो हमें बहुत अच्छी लगी है, तो कोई और वीडियो भी हमें बना के दिखाएं जो प्रिंट ऑन डिमांड सर्विस के हवाले से हो। तो आज की इस वीडियो के अंदर भी मैं आपके सामने जो है ना एक ऐसी वेबसाइट लेके आया हूँ जहाँ पर आप अपने डिज़ाइन को बना के सेल करके और बहुत ज़्यादा अर्निंग जो है वो डॉलर के अंदर कर सकते हैं। और यहाँ पे अकाउंट बनाना किस तरह से है और किस तरह से हमने विड्रॉ लेना है, किस तरह डिज़ाइन बनाना है, ये सारा कुछ मैं आपको लाइव अपने लैपटॉप के ऊपर करके दिखाऊंगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आपने क्या करना है जी, लाइक और सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आपने मेरी वीडियो को पूरा वॉच करना है और कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि जब आप कोई पार्ट स्किप करेंगे तो फिर ये है कि किसी जगह आपको मुश्किल हो सकती है। तो बिना टाइम जाए कि हम चलते हैं अपने लैपटॉप से। जी, हम आ गए हैं जी अपनी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी वेबसाइट है और किस तरह से हमने यहाँ पे काम करना है। ठीक है, तो हमारे सामने जो लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर हमें जो पहली वेबसाइट नज़र आ रही है उसका नाम है जी redbubble.com। ठीक है जी, रेडबबल क्या है? रेडबबल जी एक बेसिकली प्रिंट ऑन डिमांड सर्विस है और यहाँ पर आप क्या करते हैं जी, अपने डिज़ाइन को बनाते हैं और उसके बाद सेल करते हैं और सेल करने के बाद आप जो बहुत ज़्यादा कमीशन है वो आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो बिना टाइम जाए कि हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि काम किस तरह से होता है। ठीक है जी, सबसे पहले आपने क्या करना है जी, गूगल के ऊपर टाइप करना है जी redbubble.com। ठीक है जी, और हमारे ऊपर जो सामने है वो टॉप के ऊपर एक वेबसाइट नजर आएगी रेडबबल की, तो आपने इसको क्या कर लेना है, यहाँ से ओपन कर लेना है। ठीक है जी, ओपन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे जो रेडबबल का इंटरफेस है वो यहाँ से ओपन हो जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ से देखें जी, सबसे पहले सेल योर आर्ट है, लॉगिन है, उसके बाद है जी साइन अप। ठीक है जी, उसके बाद है जी क्लॉथिंग है, स्टिकर्स है, फोन केस है। यहाँ पे क्या करते हैं जी, आप टी शर्ट के ऊपर डिज़ाइन बनाते हैं, स्टिकर के ऊपर बनाते हैं, फोन केस के ऊपर बनाते हैं, वॉल आर्ट के ऊपर बनाते हैं, होम लिविंग डेकोरेशन के हवाले से जितने भी डिज़ाइन होते हैं यहाँ पे इसी वेबसाइट के ऊपर बनाते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे आपने क्या करना होता है कि जस्ट डिज़ाइन को बनाना होता है और डिज़ाइन को बनाने के बाद आपने अपने स्टोर के ऊपर उस डिज़ाइन को लाइव करना होता है। ठीक है जी, लाइव करने के बाद यहाँ पे रेडबबल जो है ना आपके डिज़ाइन को सेल करती है और सेल करने के बाद अगर वो डिज़ाइन आपका सेल हो जाता है तो उसका जो कमीशन होता है वो आपके अकाउंट में ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ये होता है कि रेडबबल की अपनी भी ट्रैफिक होती है उस चीज़ को सेल करने के लिए, और यहाँ पर आप अपने स्टोर के जो डिज़ाइन है आप मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर, फेसबुक्स के अंदर भी आप डाल के इसको सेल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जी अकाउंट किस तरह से बनता है। यहाँ से देखिए लॉगिन है और ये साइन अप है। ठीक है जी, अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो यहाँ से आप लॉगिन कर लेंगे और यहाँ अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप यहाँ से साइन अप कर सकते हैं। मेरा बेसिकली अकाउंट बना हुआ है, यहाँ से मैं लॉगिन कर लेता हूँ। बट ये है कि मैं आपको थोड़ा सा साइन अप करने का मेथड बता देता हूँ कि यहाँ से आप साइन अप किस तरह से करते हैं। ठीक है जी, आपने साइन अप पे क्लिक करना है और यहाँ पे है जी आर्टिस्ट साइन अप, उसके बाद है जी कस्टमर साइन अप। ठीक है जी, हम यहाँ पे बेसिकली आर्टिस्ट हैं, हम यहाँ पे डिज़ाइन बनाने वाले हैं तो हम यहाँ से आर्टिस्ट को ही चेक कर लेंगे। ठीक है जी, आर्टिस्ट को चेक कर लेंगे तो यहाँ पे आपने क्या करना है जी, सिंपली अपना ईमेल एड्रेस डालना है, उसके बाद अपना क्या करना है जी, शॉप नेम डालना है, यानी जो आप यहाँ पे शॉप बनाना चाह रहे हैं, जो अपनी दुकान खोलना चाह रहे हैं उसका नाम आपने लिखना है यहाँ पे। उसके बाद आपने क्या करना है जी, इसका पासवर्ड लिखेंगे यहाँ पे। पासवर्ड करने के बाद आपने इसको क्या कर लेना है जी, चेक करने के बाद आप यहाँ से कर लेंगे साइन अप। ठीक है, तो हमारे पास एक नोटिफिकेशन जाएगा ईमेल के ऊपर, वहां से आपने अकाउंट को एक्टिवेट कर लेना है। आई होप आपको साइन अप करने का जो तरीकाकार है वो समझ आ चुका होगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ जी, अपना सिंपली जो है ना यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ, अपने अकाउंट को यहाँ से मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है जी, लॉगिन करता हूं यहां से तो मेरे सामने जो है रेडबबल का जो अकाउंट है वो यहां पे सामने आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मेरी पिक्चर भी आपको नजर आ रही है यहाँ पे।
अब यहाँ पे हमने काम किस तरह से करना है, ये देखिए ये मैंने यहाँ पे डिज़ाइन बनाए हुए हैं और इनकी प्राइस आपको नज़र आ रही है जी 30, उसके बाद है जी 12 हो गया, उसके बाद है $23 जो है ना, मैंने इसकी प्राइस जो है ना यहाँ पे एडजस्ट की हुई है। यहाँ पे जो डिज़ाइन आपको नज़र आ रही है ये मैंने अपने खुद के क्रिएट किए हुए डिज़ाइन है, तो आपने भी इन्हीं डिज़ाइन को क्रिएट करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं आपको टी शर्ट के ऊपर जो डिज़ाइन है वो बनाने का तरीका बताऊंगा कि हमने इसको किस तरह से बनाना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब टी शर्ट के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा जाता है ये बहुत ज़्यादा जो है ना आज के दौर में सेल हो रहा है और इनकी बहुत ज़्यादा जो है वो कहते हैं जी डिमांड है, ठीक है। तो अब यहाँ से जो हमने आइडिया कहाँ से लेना है, तो मैंने एक वेबसाइट आपको सजेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे एडसे की, ठीक है जी। एडसे के ऊपर आप आएंगे तो यहाँ पे टी शर्ट के बहुत ज़्यादा जो है ना आपको जो डिज़ाइन है और ये मिल जाएंगे। यहाँ से आप जो है ना एक फॉर्मेट बना सकते हो कि यह मैंने इस तरह से टी शर्ट के ऊपर डिज़ाइन बनाना है, और यहाँ पे ये वाली जो डिज़ाइन है ये बहुत ज़्यादा बिक रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक शर्ट नज़र शर्ट नज़र आ रही है जी रॉबर्ट के नाम से, और उसके बाद है जी आई डू नॉट केयर। अब यहाँ पे देखिए टेक्स्ट लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आप इससे आप आइडिया लगा सकते हो। अगर नहीं तो आप सर्च बार में चले जाएं और यहाँ से टी शर्ट्स मैन की वुमेन की निकालने में यहाँ पे मैन की सिलेक्ट कर लेता हूँ, और मेरे पास जितनी भी अब शर्ट्स आएंगी वो सारी मैन से रिलेटेड होंगी। अब यहाँ पे देखिए ये प्यारे प्यारे से डिज़ाइन बने हुए हैं और ये डिज़ाइन जो है आपके डॉलर के अंदर सेल होते हैं, ठीक है जी। और आपने क्या करना है, जस्ट इन डिज़ाइन को बनाना है और बनाने के बाद आपने इनको सेल आउट करना है और बहुत ज़्यादा जो कमीशन है आप यहाँ से कमा सकते हो, ठीक है जी। आई होप कि आपको यहाँ से आइडिया समझ आ गया होगा कि हम एडसे के ऊपर जो है वो एक आइडिया कहाँ से ले सकते हैं कि हमने कौन कौन सा डिज़ाइन जो है ना, कौन कौन सा टेक्स्ट यहाँ पे लेना है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं जी हम अपनी उसी रेड बबल पे, और रेड बबल पे आके हम अपने डिज़ाइन को बनाना सीखते हैं कि हम यहाँ पे डिज़ाइन को किस तरह से बनाते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं अपने उसी अकाउंट में आ जाता हूँ। आपने भी इसी तरह से पिक्चर लगा लेनी है, अपना जो डैशबोर्ड है प्रोफाइल एक अच्छी सी बना लेनी है क्यूट सी। अगर मैं यहाँ पे प्रोफाइल ये सारी चीज़ें बनाने का तरीका बताऊँगा तो ये वीडियो खासी लंबी हो जानी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको जस्ट ये बता देता हूँ कि यहाँ पे आपने डिज़ाइन को जो ऐड है वो किस तरह से करना है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ जी ऐड न्यू वर्क। आपने ऐड न्यू वर्क को करेंगे तो इसके बाद ये जो ब्राउज़र है ये हमारी उस वेबसाइट को क्या करेगा जी, वेरीफाइड करेगा। वेरीफाइड करने के बाद हमारे पास इस तरह से जो स्क्रीन है वो नज़र आ जाएगी, ठीक है जी। ऐड न्यू वर्क है हमारे पास, और ऐड न्यू वर्क में आपने क्या करना है जी, अपलोड न्यू वर्क है, उसके बाद है जी कॉपी एंड एग्जिस्टिंग वर्क है। अपलोड न्यू वर्क यानी अगर आपके पास जो डिज़ाइन है वो पड़ा हुआ है तो वो कहते हैं जी आप इसको अपलोड करें। तो हम यहाँ से डिज़ाइन जो है अपलोड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मैं अपना चला जाता हूँ जी अपने कंप्यूटर के अपना ब्राउज़र के अंदर। मैं यहाँ से अपना जो डिज़ाइन है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे पास अगर कोई पड़ा हुआ है जी, मेरे पास यहाँ पे ये पड़ा हुआ है और मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये जो डिज़ाइन है ये अपलोडेड होना स्टार्ट हो गया, ठीक है जी। अब क्या करेंगे जी, यहाँ पे टाइटल है, उसके बाद है जी टैग्स है और है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये तीन चीज़ें जो है ना हमने यहाँ पे देनी है। अब ये जो डिज़ाइन है ये हमारा अपलोड हो गया, और यहाँ पे आप और स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे हमें जो है टी शर्ट के ऊपर वो डिज़ाइन नज़र आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे इस पे नज़र आ रहा है जी, इस शर्ट के ऊपर, यहाँ पे कैप के ऊपर नज़र आ रहा है हमें वो डिज़ाइन, और मुख्तलिफ जो है ये टॉप्स के ऊपर नज़र आ रहा है। उसके बाद ग्राफिक्स टी शर्ट्स हैं। उसके बाद यहाँ पे और स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे पैलोज के ऊपर नज़र आ रहा है, यहाँ पे और स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे देखिए मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के ऊपर हमें वो डिज़ाइन को वो लगा के वो रेड बबल जो है ना वो दिखा रहा है, उसका जो एल्गोरिथम है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये हमें ये सारा कुछ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि अब हमने किस प्रोडक्ट के ऊपर इस डिज़ाइन को लगाना है, ठीक है जी। हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले आप इसको समझ लें। अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ है जी बैकग्राउंड कलर्स। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं जी, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर सकते हैं। अब जैसे ये शर्ट्स है, ठीक है जी, अब यहाँ पे आप इसको इनेबल कर लेते हैं, ठीक है जी। अब ये क्या किया, ये मैंने इसको डिसेबल कर दिया। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इनेबल हो जाएगी, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो जो आपने डिज़ाइन ये जिस जिस प्रोडक्ट पे आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसको क्या कर ले, इनेबल कर ले, और बाकी को आपने क्या कर लेना जी, डिसेबल कर लेना। जैसे मैंने इसी शर्ट को क्या कर लिया, इनेबल कर लिया। अब यहाँ से मैं इसको
एडिट करने की ट्राई करता हूँ। जैसे ही मैंने एडिट के ऊपर क्लिक किया तो वो कहते हैं जी टी शर्ट का आप कोई भी डिज़ाइन जो है यहाँ से यहाँ से आप कोई कलर जो है वो ले सकते हैं। ठीक है जी। अब जैसे मैंने इस कलर के ऊपर इस शर्ट को देखा, नहीं मुझे अच्छी नहीं लग रही ये वाली, अगर ये ब्लैक के ऊपर करेंगे तो ब्लैक पे भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, तो यहाँ पे जो है ना कुछ सूटेबल लग रही है। ठीक है जी। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं जी, टी शर्ट्स के जो कलर है वो आप ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो मैं इसके ऊपर चेक करके देखता हूँ जी, अगर मुझे यहाँ पे अच्छी लगती है तो ये वाला जो बेसिकली ये वाला ठीक है, और वाइट कलर वाला अच्छा लग रहा है। ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे जी, साइज ऑन प्रोडक्ट्स, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसके साइज को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे आप इस डिज़ाइन को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मैं इस डिज़ाइन को यहाँ पे सेंटर में लेके आता हूँ। देखिए जब आप इसको तसल्ली के साथ करेंगे तो आप मुझसे ज़्यादा और बेहतर अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है जी। मैं इसको थोड़ा सा और सेंटर में ले आता हूँ, और उसके बाद आपने क्या कर लेना जी, यहाँ से अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये वाला जो है एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ जी, यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है जी। अप्लाई किया तो ये मेरा जो डिज़ाइन है यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। अगर मैं इस कैप के ऊपर करना चाहूँ तो मैं इस कैप के ऊपर भी कर सकता हूँ। तो हमें सिर्फ जो है ना ये डिज़ाइन जो है ना सिर्फ शर्ट के ऊपर चाहिए, तो मैं इसको सिर्फ शर्ट के ऊपर ही रहने देता हूँ, बकाया को अनचेक कर लेता हूँ। ठीक है जी। आई होप कि आपको यहाँ तक ये चीज़ समझ आ गई होगी कि डिज़ाइन आपने किस तरह से लेना है और किस तरह से शर्ट के ऊपर जो है ना आपने प्रिंट करना है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो डिज़ाइन है ये हम लेंगे कैसे, ये वाले जो टेक्स्ट है हम किस तरह से इजीली ले सकते हैं। देखिए बात ये है कि कैनवा के ऊपर भी आप ले सकते हैं ये डिज़ाइन। अगर आपको अडोब फोटोशॉप का काम आता है, एक अच्छी आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, तो फिर भी आपके लिए कोई मसला नहीं है, आप अच्छे और बेहतरीन डिज़ाइन जो है ना बना सकते हैं। ठीक है। मगर मैं वीडियो के एंड में आपको एक ऐसी वेबसाइट बताऊंगा जहां पे आपने ये जो टेक्स्ट हैं बने बनाए पड़े हुए हैं, आपने जस्ट उसको उठाना है कॉपी पेस्ट करके, यहाँ पे वहां से आपने कॉपी करना है और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है। और इजीली आपका 2 मिनट के अंदर डिज़ाइन और शर्ट के ऊपर रेडी हो जाएगा। ठीक है। और रेडी हो जाएगा तो आप ये जो इनकम है वो डॉलर के अंदर कमा सकते हैं। ठीक है जी। आपने मेरी वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। यहाँ पे मैं लास्ट में चला जाता हूँ। अब जो मेन चीज़ है, अब यहाँ पे आप इसको देख ले, अगर आपको किसी जगह आपको ये चीज़ें ये जो अच्छा लग रहा है तो आप एडजस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इनको स्किप कर लें। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल नीचे आ गया। यहाँ पे है जी, वो कहते हैं जी फोटोग्राफी आपका कौन सा है, सेलेक्ट अप टू 2। वो कहते हैं कि यहाँ पे 2 जो है आपने करने हैं जी, एक है फोटोग्राफी है, उसके बाद है डिज़ाइन इलस्ट्रेशन है, उसके बाद है जी पेंटिंग है, ड्राइंग है, डिजिटल आर्ट्स है। मेरा जो ये वाला डिज़ाइन है, एक तो मेरे पास फोटोग्राफी से है और उसके बाद है जी डिजिटल आर्ट से है। मैं यहाँ पे 2 को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है जी। उसके बाद है जी डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट इन योर शॉप। वो कहते हैं कि ये जो है आपने जो शर्ट बनाई है इसका जो कौन सा कलर है वो आपका शो पीस के ऊपर नज़र आना चाहिए। ठीक है। तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट ही कर देता हूँ, यानी ऑप्टिमाइज जो नज़र आ रहा है बस मैंने उसी को रेकमेंड कर लिया है। ठीक है जी। उसके बाद है जी एनीबॉडी, यानी ये जो डिज़ाइन है आपका हर बंदे को नज़र आना चाहिए। मैं कहता हूँ यस। ठीक है। इज़ द मैचर एज कंटेंट नो। ठीक है। मैं इसको कर देता हूं। उसके बाद मैं इसको चेक करता हूं। उसके बाद मैं इस डिज़ाइन को क्या कर लेता हूं, यहां से सेव कर लेता हूं। अच्छा, अब आ जाते हैं जी हम वापस अपने उसी पॉइंट पे, जो वो कहते हैं जी आपने जो टाइटल है वो पहले देना है। ठीक है जी। हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, इसका टाइटल दे देते हैं। ठीक है। टाइटल दे दें, यही जो आपका डिज़ाइन लिखा हुआ है आपने इसी को टाइटल बना के लिख दें आप। ठीक है। और ये आपका जो है टाइटल हो जाएगा। ठीक है जी। अगर आप इसी से रिलेटेड कुछ और लिखना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे टैग्स है। अब यहाँ से हमने टैग्स कहाँ पे लेने हैं, देखिए टैग्स के लिए भी एक वेबसाइट है, मैं आपको ले जाता हूँ यहाँ पे। उस वेबसाइट से पे भी आप जाके जो टैग्स हैं वो निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे है जी, हम लिखेंगे जी रेड बबल जनरेटर टैग्स। ठीक है जी। यहाँ पे रेड बबल टैग्स जनरेटर है। यहाँ पे आप जाके जो टैग्स है वो इस प्रोडक्ट के हवाले से निकाल सकते हैं। अब ये टैग की क्या होती है, टैग ये होता है कि आपका जो डिज़ाइन होता है, अगर आपके बहुत ज़्यादा टैग्स लगे होंगे तो आपका जो डिज़ाइन है वो टॉप के ऊपर शो होता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि सर्च कीवर्ड, किस कीवर्ड्स के ऊपर आप जो टैग्स है वो लेना चाह रहे हैं। अब जैसे मेरा पास जो है ये वाला कीवर्ड्स है जी, हमारे पास जो टाइटल हमने दिया था, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है।
और जैसे ही मैं पेस्ट करूंगा और यहाँ पे सर्च टैग्स करूंगा तो मेरे पास जो टैग्स हैं वो शो हो जाएंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे थोड़ा सा नेट का इशू आ रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो यहाँ से ये टैग्स जो है ये जनरेट कर देगा। ठीक है जी। आप इस वेबसाइट के ऊपर जाके जो टैग्स है वो आप ले सकते हैं और यहाँ पे आपने जस्ट क्या करना है जी, कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं जी वापस अपनी उसी वेबसाइट पे, और यहाँ पे आपने टैग्स डालने हैं और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख देनी है। मैं यहाँ पे यही डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ, आप अपनी मर्जी से कुछ जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दें। ठीक है, तो यहाँ पे जी मैं लिख देता हूँ जी डिस्क्रिप्शन मैं यही लिख दिया। ठीक है जी। आप एक अच्छी सी और ऑथेंटिक सी आपने एक लिख लेनी है जी डिस्क्रिप्शन को करने के बाद आपने लास्ट में आके आपने इसको क्या कर देना है, यहाँ से सेव नेटवर्क करना है। और जैसे ही सेव नेटवर्क करेंगे तो जो हमारा डिज़ाइन है वो हमारे स्टोर के ऊपर लाइव हो जाएगा। अब जैसे ही ये लाइव हो जाएगा तो अब थर्ड पार्ट जो हमारे पास है कि हमें जो पेमेंट है वो हमने इसका विथड्रॉ किस तरह से लेना है। देखिए यहाँ पे जैसे जैसे आप काम करेंगे तो ये अगर शर्ट की जो प्राइस है, यहाँ पे मैं आपको प्राइस दिखा देता हूँ पहले। इस शर्ट की जो प्राइस है जी हमारे पास इन्होंने जो डिफ़ाइन की हुई है, अब मैं इसी को एडिट कर लेते हैं जी। हम एडिट करने के बाद ये देखें, अगर इसकी प्राइस है जी मिसाल के तौर पर जी $30। ठीक है जी। अगर आपको डिज़ाइन के ये $8 देते हैं, ठीक है जी, $8 जो है ये आपको डिज़ाइन के देंगे। अब ये जितने डिज़ाइन आप बनाते जाएंगे उसका जो कमीशन है वो आपके अकाउंट में ऐड होता जाएगा। ठीक है जी। अब आपने इसको निकालना किस तरह से इसका विड्रॉ करना है, इसके लिए आपके पास जो पेनीर का जो अकाउंट है उसका होना ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में पेनीर के अंदर हम जो पेमेंट है वो विड्रॉ कर सकते हैं। और आपने अपने अकाउंट में जाके जो अकाउंट सेटअप है वहाँ पे आपने जाके अपना जो है पेमेंट मेथड देना है, और पेमेंट मेथड देने के बाद जैसे जैसे आप काम करेंगे तो आपका जो कमीशन है आपके अकाउंट में ऐड होता जाएगा। तो आई होप कि आपको जितना कुछ मैंने समझाया है आपको इस वीडियो में क्लियर हो चुका होगा। अगर किसी भाई को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो मुझे वीडियो में के जो कमेंट बॉक्स है उसमें मुझसे पूछ सकता है। ठीक है जी। तो अब मैं ये बता देता हूँ कि ये वाले जो डिज़ाइन है, ये जो टेक्स्ट है, हम कहाँ से ले सकते हैं। देखिए जी, मेरे जो फेवरेट अपनी वेबसाइट है और इनकी ऐप भी है, मैं कैनवा से अक्सर जो है वो डिज़ाइन लेता हूँ। कैनवा पे आपको बने बनाए जो है वो डिज़ाइन मिल जाते हैं, और यहाँ से आप जो है वो डिज़ाइन आपने जस्ट कॉपी करना है और वहाँ पे जाके उसको पेस्ट करना होता है। ठीक है जी। कैनवा के ऊपर आपने क्या करना है, जो वो टेक्स्ट पड़ा होता है उसको ट्रांसपेरेंट यानी उसका जो बैकग्राउंड होता है उसको रिमूव करके जस्ट आपने वही टेक्स्ट ले लेना होता है और उसी टेक्स्ट को जाके आपने शर्ट के ऊपर प्रिंट करना होता है। ठीक है जी। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमें कहाँ पे जी वो मिलेंगे जी। हम यहाँ से टी शर्ट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, टी शर्ट के जो डिज़ाइन है। तो यहाँ पे टी शर्ट्स के जो डिज़ाइन है हमारे पास बहुत सारे जो है डिज़ाइंस आ जाएंगे। ठीक है, आप कैनवा के ऊपर भी इन डिज़ाइन को ले सकते हैं। इस तरह से एक और वेबसाइट है हमारे पास PNG ट्री, वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा जो टी शर्ट से रिलेटेड डिज़ाइन है वो हमें मिल जाने हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए, आप स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे आपको बहुत से जो टेक्स्ट हैं वो हमें मिल जाएंगे, यानी ये स्लोगन्स जो पड़े हुए हैं। आपने यहाँ से इन स्लोगन्स को उठाना है, इनके बैकग्राउंड को उठा के आपने जस्ट यहाँ से कॉपी कर लेना और वहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे इसको डाउनलोड किस तरह से करना है, जैसे मैं जी इसको यहाँ से क्या करता हूँ जी, डू इट पे क्लिक करता हूँ तो हमें यहाँ से जो शेयर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप शेयर के ऑप्शन में जाएंगे और शेयर के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप डाउनलोड का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे वो क्या है जी, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, यानी आपने इस बैकग्राउंड को रिमूव कर लेना है। ठीक है, रिमूव करने के बाद फिर आप इसका जो टेक्स्ट है यहाँ से उठा के आप उस शर्ट के ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है जी। अब ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए आपके पास जो है इसका जो प्रीमियम जो है वो लेना पड़ेगा। ठीक है जी। और प्रीमियम लेने के बाद फिर आप जो है ना इसका जो बैकग्राउंड है वो आप रिमूव कर सकती हैं। ठीक है जी। जबकि कैनवा जो है ना आपको 30 दिन का फ्री ट्रायल भी देता है। अगर आप साइन अप करते हैं जी एक न्यू वेबसाइट से तो आप 3 डेज के फ्री ट्रायल से भी आप इसका जो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है वो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है जी।
बाकी आप PNG ट्री के ऊपर जाएं, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और वहां से भी आप जाके इस जो टेक्स्ट है वहां पे आपको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड से जो है ना उसका रिमूव किया हुआ आपको जो टेक्स्ट है वो मिल जाता है और वहां से आपने उन टेक्स्ट को लेना है। टेक्स्ट को लेने के बाद आपने आना है जी रेड बबल के ऊपर और आपने शर्ट के ऊपर उन डिज़ाइन को बनाना है। और यहाँ पे आपने सिर्फ टी शर्ट को नहीं, टी शर्ट भी आप बना सकते हैं, फ़ोन केस भी बना सकते हैं, होडीज भी बना सकते हैं और स्टिकर भी बना सकते हैं, वॉल आर्ट के ऊपर भी आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है जी, आई होप कि आपको जितना मैंने समझाया है आपको जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। और बाकी जो है ना आपने इनको प्रैक्टिकल करके देखना है और इसके ऊपर काम करना है और आपने बहुत ज़्यादा कमाई करनी है। और बाकी आज की वीडियो के अंदर इतना ही, और बाकी दुआओं में याद रखिएगा। और जो है ना आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना है और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। बाकी अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।